Hello dear students, welcome to my channel Success Plus, and today I am going to teach you the second part of chapter A Letter to God, AP Board Class 10th। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप हमारे संपर्क में बने रहें। ओके, तो फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपको इस चैप्टर का दिया था उसमें मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि लेंचो ने भगवान के लिए पत्र लिखा और पत्र लिख कर के वो टाउन गया, कस्बे में गया। वहाँ उसने पोस्ट ऑफिस में एक टिकट खरीदी, लिफाफे पे उसने टिकट चिपकाई और उसमें भगवान का एड्रेस लिखा, टू गॉड। एड्रेस तो एक्चुअली गॉड का होता नहीं है, तो केवल टू गॉड लिख दिया, ठीक है। और उसको उन्होंने क्या किया, लेटर बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था और अब देखते हैं आगे क्या होता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारी, कि जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें से एक एम्प्लॉई, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो खुद में तो एक डाकिया था, यानी डाक लोगों को बांटा करता था, सॉरी, एंड आल्सो हेल्प्ड, और सहायता भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में थोड़ी सी हेल्प भी कर दिया करता था। यानी कि उसका एक्चुअली जो पोस्टमैन का वर्क था वो सिर्फ पोस्ट को डिलीवर करना था, बट जब वो फ्री होता था तब वो पोस्ट ऑफिस में थोड़े बहुत काम भी कर दिया करता होगा, हाथ बटा दिया करता था। और बेन टू हिज बॉस, वह बेन टू मीन्स गया अपने बॉस के पास। अब पोस्ट ऑफिस का बॉस कौन होगा? पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो अब वो पोस्ट मास्टर के पास गया, लॉफिंग मीन्स हंसते हुए, हर्टली मीन्स बड़े ज़ोर से, बड़े दिल से, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वह पत्र जो था, जो भगवान के लिए पत्र लेंचो ने डाला था लेटर बॉक्स में, तो वो पत्र उसने अपने बॉस को यानी कि पोस्ट मास्टर को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, उसने कहा जितने दिन से हमने पोस्टमैन की नौकरी की है, अपने कैरियर में कभी भी नहीं, हैड ही नोन द एड्रेस, उसने कभी भी उस एड्रेस को जाना ही नहीं था, यानी कभी भी उसने वो एड्रेस सुना ही नहीं था कि भगवान के लिए भी कोई पत्र लिखेगा, भगवान का एड्रेस क्या है, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर की बात हो रही है जो कि उनका बॉस था। तो पोस्ट मास्टर एक ऑफ फैट, थोड़ा सा मोटा था शरीर से, एमिएबल फेलो, थोड़ा सा खुश मिजाज व्यक्ति था, यानी कि हंसोर टाइप का व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी ब्रोक आउट मीन्स फूट पड़ा, लाफिंग मीन्स हंसना, यानी उसकी भी हंसी फूट पड़ी, पहले वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत क्या हुआ, ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने उस लेटर को अपनी डेस्क पर रखा। टैपिंग मीन्स होता है ऊपर से थपथपाते हुए, ठोकते हुए लेटर को उसने कमेंट किया, ठीक है। क्या कमेंट उसने किया, यानी पहले तो पोस्ट मास्टर भी हंस पड़ा, लेकिन जब थोड़ी देर में ही वो सीरियस हो गया, उसने उस लेटर को अपनी टेबल पर रखा, उसको ठोका ऊपर से, और उस लेटर के बारे में कहा। क्या कहा? कह रहा वाट फेथ, कितना विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ, कि काश मेरे अंदर भी उतना विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस इंसान के जैसे, हु रोड दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और जिसने ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार, इन लेटर को भेजना, लेटर को रिसीव करना, तो उसको कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं, ठीक है। तो वो सोच रहा है, पोस्ट मास्टर सोच रहा है कि अरे वाह, एक इंसान, देखिए वो सारी बातें सही से हम लोग मजाक में कह दें कि भगवान के लिए लेटर हमने लिखा, भगवान को हम फ़ोन कर लेंगे, भगवान को हम मेल कर देंगे, ईमेल कर देंगे, ठीक है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि देखो, भगवान का ना तो कोई फ़ोन नंबर है, ना भगवान का कोई एड्रेस है, भगवान तो कण कण में है, हर जगह भगवान है, जहाँ भगवान को याद करो भगवान मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के सामने कि भगवान के लिए लेटर तो उसने लिख दिया, लेकिन इसको हम देंगे किसको जा कर के? भगवान का एड्रेस कहाँ है? आज तक तो एड्रेस भगवान का दिखा नहीं। लेकिन इसी बात को जब गहराई से पोस्ट मास्टर ने सोचा, तो उसने कहा कि ये मजाक की बात तो खैर अलग हो गई, लेकिन जिस इंसान ने असली में भगवान के लिए पत्र लिख दिया, तो ज़रा मन से ये सोचो कि वास्तव में वो व्यक्ति भगवान को कितना मानता होगा, कितना विश्वास भगवान में करता होगा।
और वो कह रहा है काश हमारे अंदर भी वैसा ही विश्वास होता जैसा उस इंसान के अंदर भगवान को लेकर के विश्वास है, जिस इंसान ने भगवान से पत्र व्यवहार ही शुरू कर दिया। ओके, सो इसलिए इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उसने कहा कि सोचा उसने कि कहीं लिखने वाले का, देखिए यहाँ पर राइटर का मतलब लेखक नहीं जिन्होंने लेसन लिखा, उस पत्र को लिखने वाला लेखक यानी कि लेंचो, उसने कहा कि कहीं लेंचो का विश्वास भगवान में टूट न जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के मन में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आंसर द लेटर, उसने कहा कि चलो हम ही इस लेटर का आंसर दे देंगे। ठीक है, मीन्स उसको पता था कि देखो भगवान के पास तो लेटर जाएगा नहीं, भगवान उसका आंसर देंगे नहीं, तो कहीं अगर उसके पास उसका आंसर नहीं पहुंचा उस व्यक्ति के पास जिसने लेटर लिखा है, तो उसका विश्वास भगवान में टूट जाएगा, और किसी का विश्वास किसी में टूट जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसने कहा चलो ठीक है, हम अपने पास से उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस लेटर को ओपन किया, खोला, इट वाज एविडेंट, तब बिल्कुल ही स्पष्ट हुआ दैट टू आंसर इट, कि उसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसको कुछ और ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता थी। देन मीन्स बजाय किसके? गुडविल, अच्छी भावनाएं, शुभकामनाएं कह सकते हैं। इंक यानी कि पेन यानी स्याही, एंड पेपर और कागज़। ठीक है, अगर हम किसी के पत्र का उत्तर देना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे मन में उसके लिए बढ़िया भावनाएं होनी चाहिए, हमारे पास एक पेन होना चाहिए जिसमें कि इंक पड़ी हो, और हमारे पास एक पेपर हो जिसमें कि हम लिख सकें उसके लिए कुछ। ठीक है, तो यही मोस्टली चीज़ें चाहिए होती हैं लेटर को लिखने के लिए। लेकिन जब उसने लेटर खोला तो पोस्ट मास्टर को लगा कि इन सब चीज़ों के अलावा भी और कुछ हमें चाहिए इसके लेटर का आंसर देने के लिए। और क्या चाहिए थे तो हम लोगों को पता ही था, क्योंकि उसने 100 पीसोज मांगे थे। तो खाली लेटर से ही काम चलने वाला नहीं था, उसको पैसे भी भेजने पड़ते पोस्ट मास्टर को। ठीक है, लेकिन पोस्ट मास्टर ने भी जिद पकड़ ली थी, बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में होता है दृढ़ संकल्प, लेकिन उसने वह अपने संकल्प पर स्टक में टिका रहा। यानी पोस्ट मास्टर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पैसे मांगे हैं तो हम पैसे की व्यवस्था करेंगे, लेकिन हम अपना संकल्प नहीं तोड़ेंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी, अब उसने क्या किया? उसने आस्क फॉर मीन्स मांगा, कहा पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी अपनी सैलरी से थोड़ा सा हिस्सा उसने अपनी सैलरी का भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, उसके कई फ्रेंड्स भी रहे होंगे ऑफ हिज, जो उसके फ्रेंड्स थे, बर ऑबिलाइज टू गिव समथिंग, जो कि बहुत ही आभारी ऑबिलाइज थे। गिव मीन्स देने के लिए, समथिंग मीन्स कुछ न कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी मीन्स होता है दान पुण्य, कि जो लोग, कुछ उनके ऐसे दोस्त भी रहे होंगे जो दान पुण्य करने में बहुत आगे रहते होंगे, जिनको दान पुण्य करना अच्छा लगता होगा। तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स से भी उसने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है और हम उस व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं, तो चूंकि हमारे पास भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं है कि किसी इंसान के पूरे साल का खर्चा हम अकेले उठा लें, उसके पूरे परिवार का मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसने अपनी सैलरी का हिस्सा देने के बावजूद उसने अपने कर्मचारियों से भी रिक्वेस्ट करी, भाई तुम लोग भी थोड़ा सा दान के रूप में दे सकते हो। अपने दोस्तों से भी कहा कि तुम लोग भी दे दो दान पुण्य के रूप में, जिनको दान पुण्य करने का में इंटरेस्ट था उन लोगों से कहा। ठीक है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टू गैदर इकट्ठा करना, टुगेदर मीन्स एक साथ, द 100 पीसोस 100 पीसोस। ओके, कि 100 पीसोज एक बड़ी रकम थी उस समय, तो उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह समर्थ हो गया। सेंड मीन्स भेजने के लिए, द फार्मर उस किसान को, ओनली अ लिटिल मोर थोड़ा सा ज़्यादा, देन हाफ आधे से। ठीक, यानी 100 का हाफ कितना हुआ? 50 से थोड़ा सा ज़्यादा बताया, यानी कि ऐसे मान लेते हैं कि 70। ठीक है, आपको बताया था पहले से ही कि उसने 70 पीसोस का इंतज़ाम कर पाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसे एक लिफाफे में रखे,
एड्रेस टू लेंचो, उसने उस लिफाफे में लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद देम अ लेटर, उसने एक उन पैसों के साथ उसने लिफाफे में एक लेटर भी रख दिया। कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, उस लेटर में उसने केवल लिखा क्या, एक ही शब्द उसने लिखा, जैसे कि सिग्नेचर किए हों, साइन किए हों, गॉड मीन्स भगवान ने। ठीक है, तो उसने एड्रेस में लेंचो का एड्रेस लिफाफे पे लिख दिया, लिफाफे में उसने पैसे रख दिए 70 पीसोज, और उसी लिफाफे के अंदर उसने एक लेटर लिख दिया, लिख करके रख दिया। उसमें बहुत कुछ उसने नहीं लिखा, केवल गॉड लिख दिया, ताकि लेंचो ये समझ जाए कि भगवान ने पैसे भेजे हैं। ठीक है, और वैसे पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की थी, वो चाहता तो अपना नाम भी लिख सकता था, उसे लगेगा कि हाँ भाई हमने इसकी हेल्प की है, लेकिन उसने अपना श्रेय लेना नहीं चाहा कि हम उसका कोई श्रेय नहीं लेंगे, बल्कि उस इंसान का भरोसा भगवान में टूटे ना, भगवान में बना रहे, तो वो यही समझे कि भगवान ने ही हमें भेजे हैं पैसे, तो इसलिए उसने भगवान के साइड से ही, भगवान का नाम लेकर के ही उसको पैसे 70 पीसेस उसको लिफाफे में रख करके भेजे। ठीक है, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को क्या हुआ, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो आ गया थोड़ा सा जल्दी, बिट मीन्स थोड़ा सा, अर्लियर मीन्स जल्दी, देन यूजुअल, यूजुअल मीन्स सामान्य, जैसा कि वो पहले आया करता होगा, टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। ठीक है, अब चूंकि उसने जब लेटर डाला हो, एक संडे को डाला, फिर उसके पोस्ट मास्टर ने इंतज़ाम किया होगा, तो उसको हो सकता है 1-2 सप्ताह लग गए हों, तो वो आता होगा हर बार पूछने के लिए। तो इस संडे थोड़ा सा वो जल्दी आ गया और पूछा कि क्या मेरा कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन, अब ये पोस्टमैन ही था जिसने वो जब उसने लेटर डाला था लेंचो ने, तो जिसने लेटर पोस्ट बॉक्स से निकाला था वही पोस्टमैन था। उसने हिमसेल्फ मीन स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने लेंचो को लेटर हाथ में दिया। वाइल मीन्स, जबकि द पोस्ट मास्टर, कि जो पोस्ट मास्टर था जिसने उसकी सहायता की थी, एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि का, ऑफ अ मैन, एक ऐसे आदमी की, हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने कि अच्छा कार्य किया था। परफॉर्म मीन्स करना, गुड मीन्स अच्छा, डीड मीन्स कार्य। लुक्ड मीन्स वो देख रहा था, ऑन फ्रॉम द डोर वे, दरवाजे से, ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के, यानी कि अंदर बैठा हुआ पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था और बहुत ही संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। चलो हमने, ठीक है, किसी न किसी व्यक्ति के लिए हमने एक अच्छा काम किया, हमने उसको किसी की हेल्प की, तो एक संतुष्टि के भाव से वो अंदर से बैठा हुआ देख रहा था, और पोस्टमैन ने उसको जा कर के लेटर उसके हाथ में दे दिया। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अब। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, अब लेंचो ने क्या किया, शोड मीन्स दिखाया, नॉट मीन्स नहीं, स्लाइटेस्ट मीन्स हल्का सा भी, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, पैसे देख करके, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। ठीक है, अब लेंचो देखते हैं एक इंसान को कितना भरोसा भगवान में हो सकता है। तो लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने जैसे ही पैसे देखे, तो पैसे देख के उसे थोड़ा सा भी अचंभा नहीं हुआ, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, ऐसा उसका विश्वास था कि भगवान तो हमें पैसे देंगे ही देंगे। कहीं पर से उसे लग ही नहीं रहा था कि भगवान हमने जो रिक्वेस्ट की है, हमारी रिक्वेस्ट को ठुकरा देंगे, पैसे हमें तो मिलने वाले ही हैं। इसीलिए जब उसने लिफाफे में पैसे देखे तो उसे बिल्कुल भी अचंभा नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन उसे गुस्सा आ गई, वो नाराज़ हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंट किया, गिना। क्यों, उसने कितने मांगे थे भगवान से, सभी लोग जानते हैं 100 पीसोज मांगे थे। पोस्ट मास्टर ने बेचारे ने कितने इकट्ठे कर पाए, 70 पीसोज। तो जब उसने गिना तो उसे लगा कि भगवान से हमने 100 मांगे थे और इसमें तो 70 ही निकले हैं। ठीक है, तो कह रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो सोच रहा है कि भगवान कोई मिस्टेक तो कर नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और नहीं वो डिनाई कर सकते हैं, नहीं वो मना कर सकते हैं लेंचो को, वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने भगवान से रिक्वेस्ट की थी 100 पीसोज की, तो भगवान उसे मना भी नहीं कर सकते, तुम्हें 100 पीसोज हम नहीं देंगे। फिर ऐसा भी नहीं भगवान पास पैसे कम हों, वो तो भगवान, उनके पास तो खूब खजाना है, कितना भी दे सकते हैं, और हमने तो उनसे 100 ही मांगे थे, तो वो हमें मना भी नहीं कर सकते। और गलती तो भगवान से हो ही नहीं सकती, गलती तो इंसानों से होती है।
तो वो ये सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि हमने 100 मांगे, हमें मिले 70। जब उसने गिना तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आया। फिर देखते हैं क्या हुआ। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो। लेंचो फिर से खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने दोबारा से अंदर से कहा, भाई एक कागज़ हमें दे दो और एक पेन दे दो, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर लोग लिखते हैं, उस टेबल पर, यानी देखा होगा पोस्ट ऑफिस में जाते हैं कुछ टेबल वगैरह होती हैं जहाँ लोग बैठ कर अपने फॉर्म वगैरह फिल कर लेते हैं, तो वहाँ पर बैठ करके ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, बहुत ज़्यादा, रिंकलिंग मीन्स होता है सिकोड़ते हुए, हिज ब्रो मीन्स अपनी भौं, मतलब उसकी जो भौं थी उनमें बड़ी गांठें पड़ रही थी, सिकोड़ते अपनी भौं को वो लिख रहा था। और भौं इसकी क्यों गांठें पड़ रही थी? कॉज्ड बाय द एफर्ट, जो वो प्रयास कर रहा था, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, जिससे वह करता था। एक्सप्रेस मीन्स होता है प्रस्तुत करने के लिए, हिज आइडियाज़, अपने विचार, यानी कि अपने विचार अंदर से उसके जो दिमाग में थे उन विचारों को बाहर ला करके जो दूसरा पत्र वो लिख रहा था उस पत्र में लिखने के लिए वो सोच सोच के लिख रहा था, इसलिए उसके भौं सिकुड़ रही थी, उनमें कुछ मतलब सिकुड़न पड़ रही थी। जैसे नहीं कुछ लोग लिखते हैं तो विचार करते हैं, सोचते हैं तो कुछ सोचने लगते तो भौं सिकोड़ लेते हैं, इस टाइप से। तो वैसे ही लेंचो सोच सोच के लिख रहा था, इसलिए उसके भौं में सिमटे पड़ रहे थे, ठीक है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने वो लेटर फिर से कंप्लीट कर लिया, पूरा लिख डाला, ही वेंट टू द विंडो, वो फिर से खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टैम्प, उसने एक टिकट खरीदी। विच ही लिक्ड मीन्स होता है चाटना, जो उसने इसमें उसने थूक लगा दिया, यानी थोड़ा सा चाटा उसको, जिससे वो गीला हो जाए टिकट। एंड देन एफिक्स्ड, तब उसने क्या किया, एफिक्स में उसे चिपका देना, टू द एनवलप, उस टिकट को लिफाफे पर, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो मीन्स होता है प्रहार, ठोंकना, फिस्ट मीन्स होता है हथेली, यानी हथेली का जो हिस्सा होता है हाथ का उसको फिस्ट कहा जाता है। तो लेंचो ने क्या किया कि पोस्ट ऑफिस की विंडो पर जाकर उसने एक टिकट खरीदा, उसको उसने थूक से चाट के उसने क्या किया, उसको लिफाफे पर रख करके हथेली से ऊपर से ठोंक दिया, और जिससे वो लिफाफे पर एनवलप पर चिपक जाए, ठीक है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में उसने डाला, द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उस लेटर को उसने खोला। इट सेड, उस लेटर में लिखा था, ठीक है। अब पोस्ट मास्टर बेचारा ये सोच रहा था कि पहला लेटर उसने डाला तो ठीक है, उसने 100 पीसोज मांगे, हमने जो भी सहायता हमसे बन सकी मैंने उसकी सहायता कर दी 70 पीसोज दे करके। लेकिन अब इसने दोबारा लेटर लिखा तो उसके मन में ये क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता ये जागृत हो रही थी कि अब इस दूसरे लेटर में ये लिख क्या रहा है। तो जैसे ही वो लेटर डाल के पोस्ट बॉक्स में गया होगा, पोस्ट मास्टर गया, उसने लेटर बॉक्स खोला, उसमें से उसका लेटर निकाला और उसने पढ़ा कि देखो इस लेटर में क्या लिखा है, ठीक है। तो देखते हैं उसने दूसरे लेटर में क्या लिखा था। उसने लिखा था गॉड, कि ईश्वर, हे भगवान, ऑफ द मनी, कि वह पैसा, दैट आई आस्क फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, कि मेरे पास बचे हुए पैसे भी भेज दो। सिंस, क्योंकि, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, इट मीन्स इसकी, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसने कहा कि जो मैंने आपसे 100 मांगे थे मुझे 70 ही मिले हैं, अब आप ऐसा करो मेरे पास बचे हुए जो 30 हमारे बचे हैं वो भी भेज दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे ऐसे ही मांग लिया था, मतलब हमें ज़रूरत थी तभी हमने 100 मांगे, हमने आपसे ज़्यादा नहीं मांगे, इतने का तो खर्चा मेरा है ही पूरे साल का, ठीक है। फिर वो कह रहा है बट डोंट सेंड इट, उसने लेटर में लिखा, लेकिन, डोंट मीन्स मत, सेंड मीन्स भेजना, इट मीन्स इसे, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, डाक के द्वारा। अब वो कह रहा है कि देखो जो बचे हुए हमारे 30 पीसोज हैं वो डाक से मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं, जो कर्मचारी हैं, आर, वो हैं, अ बंच ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स इडियम होता है, मीन्स एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है बेईमान लोगों का समूह, ठीक है। तो उसने कहा लेटर में,
नीचे लिख दिया उसने लेंचो कि पोस्ट ऑफिस से मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं बड़े बेईमान हैं। ठीक है, तो ये इसका एंड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम लोग ये सोचते हैं कि देखो लेंचो, जनरल सी बात है, भगवान का कोई एड्रेस नहीं है, भगवान के पास वो लेटर जाता नहीं। ठीक है, जाता नहीं तो उसको पैसे मिलते नहीं। अब पोस्ट ऑफिस के उन कर्मचारियों ने जिन्होंने उसकी सहायता की, उसको 70 पीसोज भेजे और उन्हीं कर्मचारियों के लिए बाद में उसने कह दिया कि ये लोग बेईमान हैं। उसके मन में क्या विचार आया कि शायद भगवान ने तो 100 पीसोज ही भेजे होंगे मेरे पास, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने उसमें से 30 पीसोज निकाल लिए होंगे और मेरे पास 70 भेज दिए, क्योंकि उसे भगवान में पूरा भरोसा था कि तो भगवान गलती कर नहीं सकते, भगवान के पास पैसे की कमी है नहीं कि गलती भी नहीं कर सकते, पैसे की कमी भी नहीं है जो हमारे पास कम भेज देते, चलो इतने में काम चला लो। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इस पूरे चैप्टर में ये दिखाया गया है कि एक गरीब किसान जिसका भगवान में अटूट विश्वास था, फुल कॉन्फिडेंस उसे था और उसका पूरा विश्वास इस चैप्टर में दिखाया गया है। इससे हम लोगों को ये पता चल सकता है कि भगवान में कितना भरोसा किसी इंसान को हो सकता है। इस कहानी से हमें ये पता चला। ठीक है, तो फाइनली कह सकते हैं कि फेथ ऑफ गॉड, भगवान, फेथ ऑन गॉड, भगवान पर भरोसा रखना कि भगवान पर कितना भरोसा इंसान को है। ठीक है, तो ये उस किसान की कहानी थी और अब आपका ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो होप you all understood the chapter. Thank you. Goodbye.